कि जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि राफेल पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसा था और अंदर घुसकर राफेल ने मिसाइल बरसाए, बम गिराए। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है रंजीत जी की 100 किलोमीटर अंदर तक आधे घंटे तक तबाही मचाई, आतंकी अड्डों को तबाह किया गया और सही सलामत हमारा पूरा क्रू वापस आया, हमारे फाइटर जेट्स वापस आए, पाकिस्तान दिखता रहे। बिल्कुल। और जो आप देखिए कि जो आतंक के अड्डे यानी कि जो भारत के जो टारगेट पर थे वो कौन कौन सी जगह है, उसमें आप सियालकोट आप देखिए, उसमें बहावलपुर देखिए, ये सब पाकिस्तान में काफी अंदर है। और जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया है, ध्वस्त किया है, तो इसके लिए हमारे राफेल अंदर गए होंगे पाकिस्तान की सीमा में और वहां जाकर के उसको ध्वस्त किया है। और ये सारे आपने बहुत सारे जो मुरीद के और बहुत सारे दूसरे आप देख रहे हैं, मुरीद के तो नीचे लाहौर के ठीक नीचे है, उसमें से जो बहुत सारे आप देख रहे हैं कि मुजफ्फराबाद और इस तरह के जो टारगेट हैं वो पीओके में है और वो करीब है भारतीय सीमा से या एलओसी से करीब हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि बहावलपुर या मुरीद के यहाँ पर जाकर हमला करने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जो एयरफोर्स के लड़ाके हैं वो अंदर तक गए होंगे और उन्होंने जाकर वहां हमला किया होगा। 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर यानी कि मान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। 200 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। कई कमांडर मारे गए हैं आतंक के और दोनों सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नाम जो पाकिस्तान के हाफिज सईद और मसूद अजहर, वो दोनों लापता बताए जा रहे हैं। क्या उनकी मौत हो चुकी है, वो जिंदा हैं, वो मर गए हैं, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन आज जब सुबह हो रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है और धीरे धीरे अब एक नया दिन शुरू होने वाला है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ऐसा दिन होगा जिसे वो जीवन भर याद रखेगा और वो ये भी याद रखेगा कि अगली बार अगर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आतंक भेजने की कोशिश करता है, आतंकियों को भेजने की कोशिश करता है, भारत पर हमले की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? बिल्कुल। और जैसा कि विद्या आपको याद होगा कि जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया तो वहां पर जब इस देश की बेटियों के बेटियों के माथे का सिंदूर उजाड़ा था, उस समय उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। और आज मोदी ने जिस अंदाज में बताया है, पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है, ये जवाब पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है विद्या। बिल्कुल। और इस वक्त राकेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया था। कश्मीर में वो इस वक्त मौजूद हैं, लगातार वहां से हमें पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं। राकेश, मोदी ने सुन लिया और मोदी ने जवाब भी दिया और पाकिस्तान अब इसको याद रखेगा और पाकिस्तानियों को, अपने आने वाले जनरेशन को, बच्चों को यह बताना होगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर नजर उठाओगे तो जवाब क्या मिलेगा। विद्या सिर्फ पाकिस्तान याद नहीं रखेगा, पाकिस्तान की नस्लें तो याद रखेंगी, लेकिन पूरी दुनिया याद रखेगी कि बदला हुआ भारत है, नया भारत है, बदली हुई भारतीय सेना है। क्यों भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है? क्यों पाकिस्तान 4 गुना हमसे कमजोर है? क्यों चाइनीज माल के भरोसे रहेंगे तो क्या दुनिया में हालत होगी? किस तरीके से लोगों की आंखें नम थी। विद्या सुबह हो रही है, आप देखिए उजाला हो रहा है। कानपुर में भी सुबह हो रही होगी। शुभम द्विवेदी की पत्नी जब उठी होंगी या हो सकता है वो रात से उठी होंगी तो उन्हें सुकून मिलेगा। शहीद नरवाल की पत्नी को भी सुकून मिलेगा और इसलिए सुकून मिलेगा कि आंसुओं का हिसाब लिया गया है। जब ये कहा गया था कि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि जाओ मोदी से बता देना, तो मोदी से बता दिया और फिर भारत सरकार बदला ले रही है और बदला इसी तरीके से लिया जाएगा। चुन चुन कर मारेंगे, घुस कर मारेंगे। और आपने कहा ना विद्या कि 100 किलोमीटर अंदर तक राफेल गया, चले तो गए, जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस स्कल्प मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया है उसकी रेंज 560 किलोमीटर है। चाहते तो यहीं से उड़ाते और सारे अड्डे तबाह हो जाते। और भारतीय सीमा से अगर आप चले जाइए, जहां बहावलपुर में बातचीत करूं, आप पूरे ये जो 9 ठिकाने जो तबाह किए गए हैं, उन 9 ठिकानों की अगर आप दूरी माप लीजिए तो 430 किलोमीटर पड़ती है। वापस आऊंगा।